बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आईसीएसई में हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, किस प्रश्न में कितने अंक होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं और प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखे जाते हैं, इसके संबंध में कुछ बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जानिए कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होता है, 2 भाग या 2 खंड होते हैं और दोनों ही भाग में आपको 40-40 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन पेपर को लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। जैसे सेक्शन ए जो कि लैंग्वेज का पार्ट होता है, उसमें आपको सबसे पहला प्रश्न मिलेगा निबंध लेखन का। किसी एक विषय पर निबंध या संक्षिप्त लेख लिखने के लिए कहा जाएगा। इसमें 15 नंबर होते हैं और 15 नंबर का जो मार्किंग होता है उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो आपकी भाषा कैसी है और दूसरा सब्जेक्ट या विषय के बारे में आपने कितना कुछ लिखा है। दोनों को देखते हुए आपको इसमें अंक दिए जाएंगे। भाषा के अंतर्गत स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि का मिस्टेक, ये सब काउंट किया जाता है, इन सब को देखा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में आपका पहला निबंध का टॉपिक विषय महानगरों में रहने से जहाँ अनेक लाभ हैं वहाँ अनेक हानियाँ भी हैं, इस पर अपने विचार लिखिए। तो इस निबंध के टॉपिक में आपसे 2 बातें पूछी गई, महानगरों में रहने के लाभ और महानगरों में रहने की हानियाँ। इस निबंध को आप कैसे लिखिएगा? सबसे पहले तो आपको एक भूमिका लिखनी है, ठीक है। भूमिका में आप मनुष्य की इच्छाएं लिख सकती हैं कि मनुष्य की इच्छाएं निरंतर जीवन में तरक्की करने की होती हैं। मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सुख चाहता है, हर मनुष्य जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहता है आदि से रिलेटेड बातें। और इसीलिए आज के समय में गांव से लोग महानगरों की ओर आ जाते हैं। गांव से महानगरों की ओर आने के और भी कई कारण हैं, क्योंकि महानगरों में रहने पर मनुष्य को कई लाभ होते हैं। और फिर लाभों का वर्णन कीजिएगा। जैसे ये सेकंड पैरा में आ जाएगा। जैसे लाभों के वर्णन में आप लिख सकती हैं कि महानगरों में शिक्षा की सुविधा अच्छी होती है, अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं, पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के कई मौके यहाँ बच्चों को मिलते हैं। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा अच्छी होती है, अच्छे अस्पताल होते हैं। इसके अलावा आप लिख सकती हैं रोजगार के अवसर अच्छे होते हैं, नौकरियाँ बहुत होती हैं। इस तरह और भी लाभों का वर्णन आप कर सकती हैं। फिर अगले पैराग्राफ में आप चले जाइए और वहाँ आप हानियों का वर्णन कीजिए। हानियों में जैसे आप लिख सकती हैं यहाँ प्रदूषण बहुत होता है, यहाँ अपराध बहुत होते हैं, यहाँ संसाधनों की कभी कभी कमी हो जाती है, जैसे पानी आदि का संकट हो जाता है। तो कई लाभ, कई हानियाँ आप यहाँ पर लिख सकती हैं। और अंत में एक समाप्ति का पैराग्राफ आप बनाइएगा कि आपकी दृष्टि में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके अपने विचार जो हैं वो आप लिखिएगा। इसमें एक टॉपिक मिलता है मौलिक कहानी
लिखने के लिए। कोई कथन दे दिया जाता है, कोई वाक्य दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर आधारित एक मौलिक कहानी लिखिए। मौलिक कहानी का मतलब क्या है? मौलिक कहानी मूल रूप से आपकी अपनी कहानी होनी चाहिए। किसी महान लेखक की कहानी को आप यहाँ नहीं लिख सकती हैं। आपको अपने खुद कहानी बनाकर यहाँ पर लिखना है। और जैसे यहाँ एक टॉपिक है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मान लीजिए कि इस टॉपिक पर आप कहानी लिख रही हैं, तो आपको सीधे कहानी शुरू करना है, इसका मतलब नहीं समझाना है। ठीक है, आप सीधे कहानी लिखिए कि एक शहर में दो मित्र थे, राम और श्याम। अब हो सकता है कि वे दोनों नौकरी करते थे। नौकरी में राम बहुत मेहनत कर रहा था, काम अच्छी तरह से करता था और दफ्तर के अन्य कामों को, अपने काम के अलावा दूसरे कामों को सीखने की कोशिश करता था, समय पर अपना काम पूरा करता था आदि। वो मेहनत से करता था, जिसके कारण उसको तरक्की मिलती है। लेकिन दूसरी ओर श्याम था, वो आलसी था, बस किसी तरह नौकरी में अपना समय बिता रहा था, अपना ही काम समय पर नहीं करता था, दूसरों की मदद नहीं करता था, आदि आदि। आलस्य में ही समय बिताता था, हर काम को देर से पूरा करता था, दफ्तर देर से जाता था आदि। उसके आलस्य से संबंधित बातों का उल्लेख कीजिए। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जो कंपनी होती है उसकी आर्थिक स्थिति जब खराब होने लगती है तो कुछ कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाता है। चूँकि श्याम की नौकरी में उसका जो कार्य था वो बहुत अच्छे स्तर का नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उसको कामचोर, आलसी ये जानकर उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। तो इस तरह परिश्रम करने वाला राम अपनी नौकरी में तरक्की पाता है और आलसी श्याम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। तो आप कुछ भी कहानी बना सकती हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन कहानी जो भी होगी उससे ये कथन स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मौलिक कहानी में आप अपनी कहानी गढ़िएगा, अपनी कहानी बनाइएगा और उसको लिखिएगा। तो इस तरह आपको इस वीडियो में मैंने बताया कि एस्से किस तरह से लिखा जाता है। और स्टैंडर्ड 9 जो अभी स्टैंडर्ड 8 से आई हैं, आपकी ये पहली परीक्षा है जब आप बोर्ड के पैटर्न पर प्रश्नों के उत्तर देंगी। तो इस पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।